गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर के सभी छात्र। आज हम पढ़ेंगे IPR 311। लेक्चर हमारा होगा 9th। टॉपिक हमारा रहेगा पेटेंट सर्च एंड पेटेंट डेटाबेस। ठीक है, तो पेटेंट सर्च का मतलब और डेटाबेस मतलब कि आप से समझ गए होंगे कि पेटेंट सर्च का मतलब क्या होता है, खोज करना किसी चीज का बेस डाटा। तो आज हम पढ़ेंगे कि इसमें पेटेंट सर्च क्या होता है और पेटेंट डाटाबेस कैसे होता है। तो सबसे पहले पेटेंट सर्च। तो पेटेंट सर्च का मतलब ये है कि हमारा जो पेटेंट है, जिस पेटेंट की हमने खोज की है, वो पेटेंट हमारा न्यू होना चाहिए। मतलब कि जिस चीज पर, जिस वैरायटी पर हमने प्रथम बार खोज की है, जिस उस चीज को हमने उसमें रखना है, ना कि पहले जो खोज किए हुए पेटेंट है हमारे, उनको उसमें सम्मिलित करना। क्योंकि एक पेटेंट खोज या पेटेंटेबिलिटी खोज मौजूदा पेटेंट और अन्य सार्वजनिक रूपों से उपलब्ध दस्तावेज है जो पूर्व कला ब्रैकेट में जो पूर्व कला के रूप में संदर्भित है। ठीक है, जो आपको आविष्कार के लिए निकटतम मौजूदा चीजों का पता लगाने के लिए है। मतलब कि हम इसमें ये सर्च करते हैं कि इसमें निकटतम क्या चीज हो सकती है। मान लीजिए किसी भी वैरायटी की अगर हम नई वैरायटी रिलीज करना चाहते हैं, दूसरी वैरायटी की खोज करते हैं, तब खोज करने के बाद उसमें हम कुछ कैरेक्टर उसके ढूंढते हैं, तब जाकर एक नया मतलब कि एक नई चीज मिलती है हमको। क्या कि हमने खोज की है किसकी, एक नई वैरायटी की, जिसे हमने अपने पेटेंट में रख दिया। पेटेंट कार्यालय द्वारा एक पेटेंट आवेदन की जांच दावे की तुलना करके ही की जाती है। मतलब कि अगर कोई पेटेंट हमारा है तो हम उसको पहले चेक करेंगे कि ये पेटेंट कहीं मेल तो नहीं खा रहा है किसी से। अगर मेल खाता होगा तो आपको उसका लाइसेंस, आपको उसका पेटेंटेबिलिटी नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये सर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये पेटेंटेबिलिटी क्या है। एक पेटेंट खोज अक्सर पहली चीज होती है जो पेटेंट प्रक्रिया की जाती है। अब हमने जो पहली चीज, इसमें यही सारे पॉइंट्स हैं कि जो पहली चीज हमने खोज की वही हमारा एक पेटेंट प्रक्रिया है, वही हमारा एक पेटेंट है। तो इसलिए ये पेटेंट सर्च हो गया, पहली खोज। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। पेटेंट डेटाबेस। अब पेटेंट डेटाबेस तो आप जानते हैं क्या है। ये डेटा मतलब कि किसी का संग्रह, मतलब एक जो एकत्रित संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेटेंट डेटाबेस। तो इसमें हम कह सकते हैं एक डेटाबेस एक गठन का एक संग्रह है। मतलब कि एक गठन का एक संग्रह, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजर है। ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है। ठीक, जिसमें हम असिस्ट करते हैं और उसके बाद
उसमें अपने जितने भी डेटाबेस हैं उनको आयोजित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हो सकता है। जैसे कि कोई भी डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई बुक, पूर्ण बुक लिखी, पूर्ण पाठ हो गया, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी। जैसे कि पूरा चैप्टर लिखने के बाद हम देते हैं कि हेडलाइन कि ये इतना यहाँ से हमने कलेक्ट किया है, तो ये डेटाबेस हो गया कि कहाँ से हमने सामग्री को उठाया। ओके, तो इसलिए इसे डेटाबेस कहते हैं, जिसमें हम संख्यात्मक एवं चित्र, कहीं से भी हम कोई वस्तु का एक नमूना लेते हैं, एक प्रारूप लेते हैं, जिससे हम उसे देखकर हम उसको कार्य करते हैं, उसमें हम चेंजमेंट करते हैं। तो ये हमारा एक डेटाबेस है जो 3 प्रकार से होता है। और हाँ, एक चीज और, डेटाबेस में क्या होता है कि आईपी डेटा और संबंधित जानकारी खोजने के लिए प्रवेश द्वार के एक स्रोत है। मतलब कि आईपी जो मुफ्त में प्रदान किया जाता है, डेटाबेस को मुफ्त में प्रदान करती है, जिसमें 3 पॉइंट्स आपके हैं। पहला पॉइंट है पेटेंट स्कोप। नाम से पता है कि पेटेंट स्कोप, इसका स्कोप क्या है? तो पेटेंट स्कोप डाटाबेस प्रकाशन के लिए पूर्ण पाठ का प्रारूप में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालयों में भाग लेते हैं। मतलब कि इसका हमें बताना है कि स्कोप कहाँ कहाँ तक है। तो कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय में भी है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो गया, रीजनल क्षेत्र हो गया, स्टेट लेवल हो गया, सेंट्रल लेवल हो गया। तो मतलब कि ये सारे लेवल पर कार्य करता है, मतलब सेंट्रल लेवल पे हमारा ये कार्य करता है। तो ये हमारे क्या है? स्कोप है, जो कई भाषाओं में जो कीवर्ड्स होते हैं, नेम होते हैं, उनको लिखा जाता है, उनके मानदंडों के हिसाब से उसको उसमें रखा जाता है। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया पेटेंट स्कोप, कहाँ कहाँ किसका कितना स्कोप है इसका। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है ग्लोबल डिजाइन। ग्लोबल डिजाइन, ग्लोबल डिजाइन डेटाबेस। अब एक चीज है कि इसमें ग्लोबल डिजाइन का मतलब क्या है कि ग्लोबल, वैश्विक स्तर पर, बड़े स्तर पर इसका एक डिजाइन तैयार किया गया, जो एक एकल सहज ज्ञान युक्त अंतरफल के माध्यम से ग्लोबल डिजाइन डेटाबेस BIPO, मतलब किसके अकॉर्डिंग? BIPO प्रकाशित सिस्टम है, मतलब कि ये उससे प्रशासित है, जो औद्योगिक डिजाइन को मुफ्त में सक्षम प्रदान करता है। जो कितने होते हैं? ये होते हैं 10 करोड़ 4,90,000। ओके, तो इतने ये पंजीकृत उद्योग होते हैं जो मुफ्त में इसके द्वारा चलाए जाते हैं। यहां बात हमारी खत्म होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा रहता है थर्ड,
इकासवा, ठीक, इकासवा। तो हमारे भारत में पहला पेटेंट है इकासवा, जिससे प्रौद्योगिक सूचना मतलब कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्टिंग काउंसिल, TIFAC, ठीक है, का एक होस्ट है। किसका? TIFAC का एक होस्ट है, जो हमें दिशा प्रदान करता है पहले कदम के रूप में 1995 में। कब? 1995 में हमको इसने को आकलन किया था, असेसमेंट किया था। तो यही चीज है, असेसमेंट किया था, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक पेटेंट सुविधा केंद्र स्थापित किया गया। मतलब कि सुविधा केंद्र स्थापित किया गया एक पेटेंटिबिलिटी, जिसमें इसको सुविधा दी गई थी कि आप इसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कार्य को कहां तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें अमेरिका, यूरोप, पेटेंटिबिलिटी कॉर्पोरेशन ट्रेजिटी और भारत में प्रकाशित पेटेंट पर एक ग्रंथ सूची रिपोर्ट ग्राहक को प्रदान की जाती है। किसको? ग्राहक को की जाती है, जो किसके द्वारा? अमेरिका, यूरोप, पीसीटी, भारत के प्रकाशित उसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ग्राहक द्वारा अनुरोध के रूप में प्रशासनिक पेटेंट के सार प्रदान करना, समराइज मतलब कि समरी। पहला तो हमारा अमेरिका आ गया, पीसीटी, इंडिया, यूरोप, जिसमें बिब्लियोग्राफी, सेकंड वाले पॉइंट में क्या है? समराइज किया गया था, समराइज किया, सार, ग्रंथ सूची का प्रशासनिक सार प्रदान किया गया, पूरा मतलब उसका पूरा विवरण उसको उसमें मिल सके। थर्ड पॉइंट में हमारा है पूर्ण पाठ। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज को हम जब खोज करते हैं तो उसकी ग्रंथ सूची के जो भी हमारा एक मटेरियल मिलता है, पर हम उसमें देखते हैं कि कहाँ से इस मटेरियल को हमने लिया है, उठाया है। उसके बाद उसमें उसकी समरी को उसमें लिखते हैं, देखते हैं क्या इस समरी में क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमारा पूर्ण पाठ तैयार हो जाता है, जो हमारे इच्छा पेटेंट को मजबूत बनाता है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1995 में। तो आज हमारा लेक्चर
में इतना जो हमने आपको पढ़ाया वो आपको राइट करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।